So hello guys, welcome to my YouTube channel WeTech India with Khurut. So thank you so much guys for your help in my last two videos. Thank you for your reviews. So मैंने yesterday पढ़ाया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है. आज स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो ये इट इज़ ऑल्सो ए लॉन्ग क्वेश्चन फॉर 12th स्टैंडर्ड साइंस बायोलॉजी का, स्पेशली जियोलॉजी का. ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है. तो आज स्टार्ट करते हैं. एक्चुअली में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप. सो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम is comprised of both internal and external reproductive organ and they both enable fertilization and support embryonic development. So यहाँ बोल रहा है कि क्या हुआ कि फीमेल पहला जो मेल का डेफिनेशन था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, लाइक दैट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी ओ ही है. लेकिन यहाँ सिर्फ इतना है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव, ये फर्टस एंड फर्टस को डेवलप एम्ब्रियोनिक वेल डेवलप्ड होता है यहाँ. सो इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ internal and external reproductive organ. Internal and external reproductive organ means primary and secondary sex organ both for supporting embryonic development. Well, embryonic development के लिए female reproductive system is more necessary. Yeah, structure of the female reproductive system includes, मतलब several kind of structure है female reproductive system. Like ह्यूमन का भी पेनिस का थोड़ा लॉन्ग रहता है, इसका वाइड रहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को. सो स्टार्ट करते हैं. तो उससे पहले ओजेनेसिस क्या है, स्ट्रक्चर से जाने से पहले ओजेनेसिस क्या है, ओजेनेसिस के बारे में कुछ बेसिक चीज़ हम जान लेते हैं. एक्चुअल में ओजेनेसिस क्या है. ओजेनेसिस इज ऑल्सो ए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है. बट ओजेनेसिस ऑल्सो ए लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है. इसका मतलब बहुत सारा सेवरल स्टेप है. सिर्फ मैं सम पॉइंट ही निकाल के ये यहाँ मतलब ये कर रहा हूँ. ओजेनेसिस एक्चुअल में क्या है. तो ओजेनेसिस का मतलब डेवलपमेंट ऑफ ओवम. ओवम का जो डेवलपमेंट उसे हम ओजेनेसिस बोलते हैं. क्या, ओवम का डेवलपमेंट ऑफकोर्स इन द फीमेल ओवरिस. मतलब जो डेवलपमेंट ओजेनेसिस का मीन्स ओवम का डेवलपमेंट. बट ये कहाँ ऑकर्स करता है. ऑब्वियसली मतलब ओवम का डेवलपमेंट का सवाल आ गया तो आपको याद है कि अब मतलब एक सिंपल थिंग्स ये है कि ये फीमेल में भी होगा. तो ये फीमेल ओवरिस का अंदर ही ओवम का डेवलपमेंट होगा. इन meiosis one of oogenesis daughter cell divided asymmetrically. Symmetrically means a systematically way, 2n, मतलब haploid diploid means it is a symmetrical way mitotically. बट ये यहाँ क्या होता है कि वो मतलब जो meiosis one में oogenesis का asymmetrically डेवलपमेंट होता है. मतलब डायरेक्ट नॉट इनडायरेक्टली. This asymmetrically cytokinesis results in one large egg cell oocytes. जिसे हम जो मतलब जो asymmetrically cytokinesis जो asymmetrically डेवलपमेंट होता है वो क्या स्पेशली क्या रिजल्ट देता है कि वो ओसिस्ट को वो डेवलपमेंट करता है. ओसिट सेल मतलब लार्ज एक्स सेल एंड स्मॉलर सेल कॉल्ड पोलर बॉडीज. सम पोलर बॉडीज़ को मतलब यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है कि मतलब एसिमेट्रिकली जब डेवलपमेंट होगा ओवम डेवलपमेंट का जो ओवर है मतलब मेयोसिस में ओजेनेसिस का जो डेवलपमेंट होगा यहाँ क्या होगा कि सम सेवरल स्टेप लाइक वो कुछ डेवलपमेंट करेगा. ओसिस्ट को वेल डेवलपमेंट करेगा, उसे बोलते हैं लार्ज एक्सेल. किसे, ओसिस्ट को लार्ज एक्सेल बोलते हैं. बट स्मॉल सेल क्या है, स्मॉल सेल ये होगी पोलर बॉडीज़. द पोलर बॉडीज़ क्या है, पोलर बॉडीज़ का मतलब क्या है मैं बोलता हूँ अभी. द पोलर बॉडीज़ डिग्रेड एंड आर नॉट फर्टिलाइज. मतलब जो पोलर बॉडीज ये डेवलप करेगा वो डिग्रेड मतलब सम पार्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन हो जाएगा. डिग्रेडेबल, आपको पता है नॉन डिग्रेडेबल क्या है. तो डिग्रेड हो जाएगा, ये डिग्रेड होके ये नॉन फर्टिलाइज हो जाएगा. मतलब ये फर्टिलाइज नहीं कर सकता है आफ्टर meiosis वन इज कंप्लीट. तो यहाँ ये क्या होगा कि meiosis वन में meiosis वन में हो गया कि meiosis वन में जो ओसिट्स मतलब जो ओजेनेसिस का जो स्मॉलर सेल जो कि पोलर बॉडीज, स्मॉलर सेल को क्या बोलते हैं हम, स्मॉलर सेल को पोलर बॉडीज बोलते हैं. तो पोलर बॉडीज क्या होगा कि इट्स सेल्फ डिग्रेडेबल होगा. ये डिग्रेडेबल होके ये फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा. देन इसके बाद ये इसका स्टेज
खत्म हो गया, उसके बाद मेयोसिस 1 खत्म हो गया, ये तो मेयोसिस 1 का है स्टेप है ना। उसके बाद स्टार्ट करते हैं मेयोसिस 2, क्या मेयोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद मेयोसिस 1 खत्म होने के बाद मेयोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा। कंप्लीट द एक्स सेल इज कॉल्ड सेकेंडरी ओसाइट, उसके बाद सेकेंडरी ओसाइट स्टार्ट हो जाएगा। ये तो प्राइमरी ओसाइट चला गया ऊपर, मतलब मेयोसिस 1, देन सेकेंडरी ओसाइट्स क्या वो, द हैप्लॉइड सेकेंडरी ओसाइट्स विल ओनली कंप्लीट द सेकेंड माइटोटिक स्टेज, इट इज एनकाउंटर टू स्पॉन, मतलब उसका जो डिग्रेडेबल हो जाएगा और नॉन फर्टिलाइज होगा, उसके बाद सेकेंडरी ओसाइट का काम आ जाएगा। सेकेंडरी ओसाइट क्या करेगा कि सेकेंडरी ओसाइट का क्या करेगा कि ये हैप्लॉइड सेकेंडरी मतलब 2n वाला सेकेंडरी ओसाइट, वो सिंगल एन वाला सेकेंडरी ओसाइट ये क्या नॉट कंप्लीट, मतलब ये स्पर्म को एनकाउंटर करेगा कि तू मतलब स्पर्म को आजा नहीं तो भाग जा, ये बोल के वो मतलब एनकाउंटर करेगा स्पर्म को, वो सेकेंडरी ओसाइट एनकाउंटर करेगा स्पर्म सेल को। वंस फर्टिलाइजेशन इज इनिशिएटेड द सेकेंडरी ओसाइट कंप्लीट मेयोसिस 2, जब क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स, फर्टिलाइजेशन जब स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद क्या होगा कि मेयोसिस मतलब सेकेंडरी ओसाइट मेयोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा, सेकेंडरी ओसाइट मेयोसिस 2 को कंप्लीट कर देगा। कौन? जब स्पर्म को एनकाउंटर करेगा सेकेंडरी ओसाइट, स्पर्म को इनकाउंटर कर देता है ना सेकेंडरी ओसाइट, उसके बाद क्या हो गया कि फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो गया, फर्टिलाइजेशन ओकर हो गया, फर्टिलाइजेशन जब ओकर हो जाएगा तो ये सेकेंडरी ओसाइट का काम खत्म हो गया, ये मेयोसिस 2 का लास्ट स्टेज में आ जाएगा एंड जो ये सेकेंडरी ओसाइट्स ये ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा। दी ओवम फ्यूज विद द स्पर्म सेल, ओवम किसके साथ फ्यूज करेगा, उसका पार्टनर कौन है, ओवम का पार्टनर स्पर्म, तो स्पर्म के साथ वो फ्यूज हो जाएगा एंड फर्टिलाइजेशन कंप्लीट। जब मतलब एक एग्जांपल विदाउट अ कपल मेल एंड फीमेल, तो एक बच्चा पैदा होगा क्या? नहीं, इम्पॉसिबल। सो जस्ट लाइक दैट ये दो लोग स्पर्म एंड ओवम जब कॉन्जुगेटेड मतलब मिल जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे वो दोनों के अंदर, सो इसका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। हाँ, तो फ्यूज हो गया ना, स्टार्ट हो गया, फ्यूज हो गए तो उसके बाद इन लोगों का जो फेटस डेवलपमेंट ये सब स्टार्ट हो जाएगा, एम्ब्रियोनिक भी डेवलपमेंट स्टार्ट कर देगा इन लोग फ्यूज होने के बाद। एंड वो जो जो ओवम फर्टिलाइजेशन स्टार्ट कर दिया ना, उस फर्टिलाइजेशन ओवम को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट के नाम से संबोधित करते हैं। ये जाइगोट समझ गया। ओजेनेसिस क्या है, ओजेनेसिस में क्या क्या होता है। देन आ गया लाबिया माजोरा क्या है, स्टेप बोला था ये वाला स्टेप, सम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ सम सेवरल स्टेप, तो किस क्या स्टेप में आ जाए लाबिया माजोरा क्या है, लाबिया माइनोरा क्या है। मेजर मीन्स बहुत ज़्यादा, माइनर मीन्स बहुत कम। माजोरा लार्ज लीफ लाइक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दैट ओवर्स एंड प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मतलब ये एक्सटर्नल लाबिया माजोरा क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को कवर करके उसे प्रोटेक्ट करता है। सच लाइक हमारा आई, जब कोई मतलब वाइंड या कोई इंसेक्ट हमारा आई के अंदर एंटर करने से पहले हमारा आईलिड उसे क्लोज कर देता है। क्या मतलब हमारा आई को वो प्रोटेक्ट कर रहा है एक्सटर्नली, हाँ या नहीं। जस्ट लाइक दैट लाबिया माजोरा एक चीज़ जो कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को वो क्या करता है कि उसे प्रोटेक्ट करता है और कवर करके रख देता है। उसके बाद लाबिया माइनोरा, ये इट्स ऑल्सो स्मॉल लिप लाइक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द लाबिया, मतलब ये क्या होगा, ये इसका बच्चा, मतलब एक एग्जांपल, मतलब लाबिया माजोरा का छोटा बच्चा लाबिया माइनोरा, तो ये लाबिया माजोरा का छोटा बच्चा लाबिया माइनोरा, ये क्या करता है कि ये लाबिया माजोरा का इनसाइड में रहता है और इसका काम क्या है कि ये भी क्लिटोरिस को, यूरेथ्रा को, वेजाइनल ओपनिंग को ये प्रोटेक्शन देता है। क्लिटोरिस को, यूरेथ्रा को, जो यूरेथ्रा यूरिन पासवे, ये सबको लाबिया माइनोरा प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद आ गया क्लिटोरिस क्या है, क्लिटोरिस मैंने बोल दिया, क्लिटोरिस को ये करता है, वेजाइना को ये करता है, ओएट्रस को मतलब मैं बोलने से आपको समझ में नहीं आएगा ना, तो मैं सेवरल स्टेप में कन्वर्ट किया हूँ। क्लिटोरिस सेंसिटिव सेक्सुअल ऑर्गन लोकेटेड द अपर मोस्ट सेक्शन ऑफ द वेजाइनल ओपनिंग, मतलब ये एक सेंसिटिव ऑर्गन। सेंसिटिव का मतलब क्या है, जब एक आदमी को दूसरा आदमी टच करता है
तो हमको सेंसिटिव हुआ, तू टच किया मुझे, जस्ट लाइक दैट। सेंसिटिव ऑर्गन जब वेजाइना को पेनिस का एंटर होने का वक्त, पेनिस का एंटर होने के वक्त ये क्लिटोरिस सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को सेंसिटिव कर देता है, मतलब कुछ आ रहा है मेरे पास, जो मुझे चाहिए वो आ रहा है बोल के वो सेंसिटिव कर देता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये वेजाइनल का ओपनिंग पार्ट में। तो ओपनिंग नहीं होगा तो वो कैसे मतलब ये सेंसिटिव कर पाएगा, कोई आ रहा है बोल के? तो ओपनिंग पार्ट का ऊपर रहता है क्लिटोरिस। द क्लिटोरिस कंटेन्स थाउजेंड ऑफ सेंसरी नर्व, मतलब इसका पास सेंसिटिव है तो सेंसिटिव नर्व तो जरूर होगा, तो इसके पास थाउजेंड ऑफ सेंसरी नर्व, मतलब ये मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ नर्व सिस्टम है। तो मतलब इसका नर्व सिस्टम बहुत ही फास्ट है, उसका सेंसिटिव सिस्टम contain thousands of sensory nerve ending that respond to sexual stimulation and promote vaginal lubrication। मतलब वेजाइना को लुब्रिकेंट मतलब क्या? मैंने बोल दिया था पिछले वीडियो में। लुब्रिकेंट मतलब लॉन्ग स्मॉल मतलब ह्यूमन पेनिस का क्या, जब वो विदाउट सेक्स में होता है उसका ह्यूमन पेनिस थोड़ा स्मॉल रहता है, जब सेक्सुअल सेक्स में रहता है उसका पेनिस लॉन्ग हो जाता है। तो जस्ट लाइक दैट ये भी वेजाइनल का लुब्रिकेशन करता है। कौन? क्लिटोरिस। उसके बाद आ गया वेजाइना क्या है? वेजाइना को ये करता है, तो वेजाइना क्या है भाई? वेजाइना बोलता हूँ फाइब्रस मसल कैनाल लीडिंग फ्रॉम द सर्विक्स टू एक्सटर्नल पोर्शन ऑफ द जेनिटल कैनाल। मतलब जहाँ से बच्चा पैदा होता है, जहाँ से स्पर्म एंटर करता है, वो कैनाल जो फाइब्रस मतलब मसल्स में जो हमारा इनसाइड जैसे पेनिस होता है, इसका भी एक मसल्स है, फाइब्रस मस्कुलर कैनाल लीडिंग सर्विक्स टू एक्सटर्नल पोर्शन ऑफ द जेनेटिकल कैनाल। मतलब जहाँ से स्पर्म आता है जाता है, यूरिन आता है जाता है, ये सब ये वेजाइना का काम है। दी पेनिस एंटर्स वेजाइना ड्यूरिंग सेक्सुअल। देखो मैंने बोल दिया ना, पेनिस आता जाता है, स्पर्म आता जाता है। स्पर्म कैसे आता जाता है? स्पर्म तो कोई बाहर में ये है ना जो कि एंटर कर जाएगा वेजाइना पर, नहीं। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे हम तो तब टाइम में पेनिस क्या करेगा? वेजाइना को पुश मारेगा तो वेजाइना को पेन होगा, उसका अंदर पेन होगा, उसके बाद थोड़ा ओपन हो जाएगा वेजाइना, मतलब पेनिस घुस जाएगा उसका अंदर, घुस गएगा तो उसके तो इट इज़ द ड्यूरिंग मतलब पेनिस एंटर्स वेजाइना को एंटर कर देता है और स्पर्म छोड़ता है उधर। उसके बाद आ गया डायग्राम क्या है? डायग्राम पे कुछ चीज़ है, देखो ये एक बॉडी का स्ट्रक्चर है यूट्रस का। उसके बाद आ गया यूट्रिन, यहाँ यूट्रिन ट्यूब है, इसे बोलते हैं फिम्ब्रिया जो कि फ्लैजेलेटल स्ट्रक्चर है। ये होता है ओवारी, भाई थोड़ा हिल रहा है, ये होता है ओवारी। उसके बाद बड़ी यूट्रस, ये है बॉडी का यूट्रस का बॉडी स्ट्रक्चर ये। उसके बाद सर्विक्स, ये है सर्विक्स। देन इट इज़ यूरिनरी आर्टरी वेन, ये भी एक सेंसर है, सर्विक्स भी ये है। मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, देखो मायोमेट्रियम मतलब वॉल ऑफ यूट्रस। उसके बाद पेरीमेट्रियम एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम मतलब बाहर लेयर, एंडोमेट्रियम मीन्स मिडिल लेयर, नहीं पेरीमेट्रियम में मिडिल लेयर्स, एंडोमेट्रियम मीन्स इनसाइड लेयर। उसके बाद सर्विक्स कैनाल ये है, देन फिम्ब्रिया, देन फंडस। सो ये है डायग्राम। सर्विक्स क्या है? सर्विक्स ये है कि ओपनिंग ऑफ द यूट्रस। ओपनिंग मतलब सर्विक्स का काम है ओपनिंग करता है यूट्रस को। दिस स्ट्रॉन्ग नेरो स्ट्रक्चर एक्सपैंड टू एलो स्पर्म टू फॉलो फ्रॉम वेजाइना इनटू द यूट्रस। ये सर्विक्स क्या है? सर्विक्स का काम ये है कि दोस्त कि ये यूट्रस को ओपन कर देता है और ये क्या करता है कि एक मतलब हमारा ह्यूमन का बॉडी स्ट्रक्चर में कितना छोटा पार्ट है, पेनिस, टेस्टोस्टेरोन मतलब टेस्टिस एंड वेजाइना, ये सब यूट्रस, तो इस बहुत नेरो मतलब बहुत ही छोटा, तो इसमें स्पर्म को आने जाने का मदद करता है सर्विक्स, फ्लो करता है स्पर्म को। उसके बाद आ गया यूट्रस क्या है? इंटरनल ऑर्गन दैट हाउजेस इन नेचुरस फीमेल्स गैमेट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन कॉमनली कॉल्ड एलओ। मतलब इंटरनल ऑर्गन, ये इंटरनल ऑर्गन है बॉडी का, दैट हाउजेस इन न्यूट्रल्स फीमेल गैमेट्स। तो न्यूट्रल्स का मतलब क्या है? उसका एसिडिटी पावर, उसका टेम्परेचर का पावर, ये यूट्रस ही उसे नॉर्मल करता है, न्यूट्रलाइज करता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो कि ओम बोलते हैं। ओम में ये सब होता है, ओम ह्यूमन। तो आपको एक बात बता दूं कि अब एक क्वेश्चन है, तो ह्यूमन ओम मेल में ओम, बोथ में ओम प्रेजेंट होता है या फीमेल में होता है या मेल में होता है? तो आपको जब ये वीडियो देखेंगे तो आपका अच्छा लगेगा, तो श्योर कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। ए प्लेसेंटा
which in case growing embryo develops and attach itself to uterine while during pregnancy। ये सब कुछ नहीं है, ये सब ज़्यादा लिख दिया है यहाँ। एन अम्बिलिकल कर्ड स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द, मतलब इसका काम है ये है कि ये इंटरनल ऑर्गन मतलब ये न्यूट्रलाइज करता है, यूट्रस को न्यूट्रलाइज करता है। यूट्रस में ये होता है कि स्पर्म का फ्लो सिस्टम होता है, जो कि प्लेसेंटा में एम्ब्रो का डेवलपमेंट, एम्ब्रो का ग्रोइंग, यूट्रिन कैसे उसका अटैचमेंट होगा, ये सब प्रेगनेंसी के टाइम यूट्रस का मेन फंक्शन होता है। उसके बाद आ गया फॉलोपियन ट्यूब्स। फॉलोपियन ट्यूब्स क्या है? यूट्रिन ट्यूब्स दैट ट्रांसमिट एग सेल फ्रॉम ओवरीज टू द यूट्रस। मतलब यूट्रिन ट्यूब्स, ये फॉलोपियन ट्यूब को हम यूट्रिन ट्यूब्स भी बोलेंगे। तो क्वेश्चन में आएगा शायद व्हाट इज द यूट्रिन ट्यूब्स, मीन्स आप कन्फ्यूज मत हो ना, यूट्रिन ट्यूब्स मीन्स एक फॉलोपियन ट्यूब को ही यूट्रिन ट्यूब्स बोलते हैं। दैट्स ट्रांसपोर्ट एक्सेल फ्रॉम ओवरीज टू यूट्रस। ओवरीज टू यूट्रस को जो एक्सेल ट्रांसपोर्ट करते हैं उसे बोलते हैं फॉलोपियन ट्यूब्स। फर्टिलाइज एग्स आर रिलीज फ्रॉम ओवरीज टू फॉलोपियन ट्यूब्स ड्यूरिंग ओवुलेशन एंड टिपिकली, मतलब द फर्टाइल एग्स जब मतलब मिक्सअप स्पर्म एंड ये फर्टाइल एग रिलीज ओवरीज रिलीज कर देता है कहाँ? यूट्रिन को, यूट्रस को एंटर करने के लिए। तो उसके बाद फॉलोपियन ट्यूब्स क्या करता है? उसे ओवुलेशन पीरियड में फर्टिलाइज कर देता है। उस टाइम पे फॉलोपियन ट्यूब्स ओवुलेशन पीरियड में उसे फर्टिलाइज कर देता है। फॉलोपियन ट्यूब्स का काम ये है, क्या है कि जो ये ट्रांसफर करता है ओवरीज टू यूट्रस को, नॉर्मल थिंग्स। एंड उसके बाद क्या है बेसिक थिंग्स, और क्या आ गया कि इसका काम है कि ओवुलेशन पीरियड में इसे फर्टिलाइज कर देगा। उसके बाद आ गया ओवरीज। ओवरीज का क्या है? प्राइमरी ओवरीज को हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन का। देयर इज ओनली ओवरीज अदर साइड ऑफ द यूट्रस। देयर इज ओनली ओवरी ऑन अदर साइड ऑफ द यूट्रस। यूट्रस का दो साइड में ओवरीज प्रेजेंट होता है। सो थैंक यू सो मच गाइज। ये हो गया टोटल ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो प्लीज़ गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर कीजिए जिसे पढ़ना है। तो उसके मैं कुछ दिन में व्हाट्सएप का ग्रुप भी ऑन कर दूंगा, जो चीज़ मैं पढ़ाऊंगा उसका नोट प्रोवाइड कर दूंगा। तो जिसको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं लिंक दे दूंगा नेक्स्ट मैच में। सो थैंक यू सो मच मैम। और नेक्स्ट वीडियो का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एंड सम बेसिक चीज़ का मैं लिंक दे दूंगा आपको, वहाँ आप विजिट करके भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है जान सकते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अभी तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा दिया मैंने। उसके बाद जो मेल मतलब जो बेसिक चीज़ रिप्रोडक्शन से जानने से पहले वो भी मैं वहाँ उस वीडियो में बोल दिया हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज। तो अगले वीडियो में वेट करते हैं, अगले वीडियो क्या हो के सम इंटरेस्टिंग वीडियो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में अगले वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। वी टेक इंडिया विथ खीरो। थैंक यू सो मच।